हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे स्किन टैग की समस्या के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनको कि हिंदी में मस्से भी कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन समस्या है और ये मेल और फीमेल दोनों में ही समान रूप से देखने को मिलती है। साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बात करूँगी कि ये स्किन टैग्स आपको क्यों हो जाते हैं, ये किस तरीके के दिखते हैं, आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं और इनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है, क्या कोई ऐसी क्रीम आती है जिसके इस्तेमाल से इसको ख़त्म किया जा सकता है और ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनको करके इनको हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी स्किन में जो है उभरे हुए दानों के समान स्किन कलर के दानों जैसे कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं, इनको स्किन टैग्स कहते हैं। ये ज़्यादातर नेक के एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कॉमनली ये नेक के एरिया में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये आँखों के अराउंड, आईलिड्स पे, आपके जो है आर्म पिट में, अंडर आर्म के एरिया में, आपके ब्रेस्ट के नीचे, आपके ग्वायरिन एरिया में ये देखने को ईजिली देखने को मिल जाते हैं। ये स्किन कलर के ही होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और ये 30 की एज के बाद जो है डेवलप होना स्टार्ट होते हैं और लगभग 50% पॉपुलेशन में ये देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये आपको क्यों हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर भी स्किन कि आपकी ज़्यादा रगड़ लग रही होती है उस एरिया में ये डेवलप हो जाते हैं। और जो बॉडी फोल्ड्स होते हैं, चूँकि वहाँ पे रगड़ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए आपको बॉडी फोल्ड्स में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को ये नेक एरिया में होते हैं, अगर आप कभी गौर करें तो आप देखेंगे कि उनकी नेक का कलर थोड़ा डार्क होता है, वहाँ की स्किन वेलवेटी हो जाती है, थिक हो जाती है और ये मसें जो हैं, स्किन टैग्स जो हैं, वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इस तरीके की समस्या जो जबकि नेक आपकी थिक नेक की जो स्किन है थिक हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, वेलवेटी हो जाती है, तो इस समस्या को एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों को एकैंथोसिस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में मस्सों की प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये दिखते किस तरीके के हैं। ये स्किन कलर के सॉफ्ट उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं और इनको जो है स्किन टैग्स को वायरल वॉर्ड से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो यहीं पर हम वायरल वॉर्ड और स्किन टैग्स के डिफरेंस को समझ लेते हैं। जो स्किन टैग्स होते हैं वो आपके सॉफ्ट होते हैं और स्किन के कलर के होते हैं, प्लस ये जो होते हैं बहुत ही स्लो ग्रोइंग होती हैं, ये धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। इसके विपरीत जो वायरल वॉल्ट होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ये हार्ड होते हैं और इनका कलर जो होता है स्किन से या तो डार्क होता है या फिर लाइट होता है और ये बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं और तेज़ी से नंबर में इंक्रीज़ होते हैं और तेज़ी से साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर आपको वायरल वॉल्ट की समस्या है, तो अगर आपको जब भी वायरल वॉल्ट की समस्या हो रही है तो आपको इसको जल्दी से रिमूव कराना होता है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। ये आँखों के अराउंड या माउथ के अराउंड काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और देखने में भी ये काफ़ी ख़राब लगते हैं और इनको अगर आप जैसे ही आपको एक भी वायरल वॉर्ड नज़र आए तो आपको इसको रिमूव करा देना चाहिए, तो इससे ये बढ़ने नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो इनको रिमूव कराने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके विपरीत अगर आप देखें तो स्किन टैग जो होते हैं आपको कोई समस्या नहीं करते हैं और बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, तो आप इनको अपनी सुविधा के हिसाब से निकलवा सकते हैं। जब भी आपके पास समय है तब आप इसको निकलवा सकते हैं। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है इनके साथ कि
आपको इसको निकलवाना ही होगा। तो अगर आप वायरल वार्ड और स्किन टैग को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ये वायरल वार्ड है या आपको ये स्किन टैग है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर वो बताते हैं कि ये वायरल वार्ड है तो आपको इसको तुरंत रिमूव करा लेना चाहिए, और अगर वो कहते हैं कि ये स्किन नॉर्मल स्किन टैग है तो आप उसको अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आराम से आप उसको रिमूव करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें स्किन टैग्स पर डिस्कशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि स्किन टैग जो होते हैं बहुत ही स्लोली ग्रोइंग होते हैं, और ये आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते हैं, बट अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए आपको इसको रिमूव कराने की ज़रूरत लगती है। बट ये जो है आपकी बॉडी की इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स के लिए अलार्म की तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी स्किन में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्किन टैग्स की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आपको हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो रही हो, या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही हो, या आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको हो सकता है कि एकैंथोसिस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके की अगर कोई भी बहुत ज़्यादा स्किन टैग्स हो रहे हैं तो आपको ये अलार्म की तरह काम करता है, और आपको तब अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। तब आइए चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए जब हम इस तरीके की समस्या अपने अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना वेट रिड्यूस करना होगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा वेट भी साथ में बढ़ जाता है, और जैसे कि पहले बताया कि अगर नेक एरिया की स्किन थिक हो रही है, आपको वेल्विटी हो रही है और काफ़ी सारे स्किन टैग हैं, तो ऐसे में आपको ये आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो आपको ऐसे में आपका वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो वेट रिड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपको रोज़ जो है 45 मिनट से 1 आवर के लिए जो है आपको कोई वर्कआउट करना होगा। ये वर्कआउट आप वॉकिंग करके कर सकते हैं, रनिंग करके कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, या आप स्विमिंग करके, डांसिंग करके, किसी भी तरीके से आपको 45 टू 1 आवर का वर्कआउट करके अपने वेट को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको रिड्यूस करने में आपकी ये मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको अपना शुगर इंटेक रिड्यूस करना होगा। शुगर इंटेक हम क्या करते हैं कि हम चाय कॉफ़ी काफ़ी सारी लेते रहते हैं, उसके थ्रू हम शुगर काफ़ी ले लेते हैं, जबकि हम ये सोचते हैं कि जब हम डिज़र्ट लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, या जब डायरेक्ट शुगर लेते हैं तभी हम समझते हैं कि हम शुगर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इस तरीके से चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तब भी आपका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको अपने शुगर इंटेक को रिड्यूस करना है। दूसरी चीज़ है आपको कार्बोहाइड्रेट का जो है इंटेक रिड्यूस करना होगा, या आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कट डाउन करना होगा अपनी डाइट से, और अपनी डाइट में आपको प्रोटीन पर फोकस करना होगा। तो जो हमारी इंडियन डाइट है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है, क्योंकि लोगों को आलू, चावल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, बजाय इसके कि वो दाल वगैरह ज़्यादा लें। तो इस तरीके से हम अपने डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन थोड़ा कम लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन पर फोकस करना है। जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन पे फोकस करके उसको लेंगे तो हमें जो हमारी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है वो अपने आप ही फुलफ़िल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा ज़्यादातर फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब भी हम थोड़ा भी लेंगे तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जितना रिक्वायर्ड है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा ही कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम ये करेंगे कि हम अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे। तो हमें अपनी डाइट में ये देखना है कि हमें जब भी हम कोई भी डाइट ले रहे हैं, कोई भी मील ले रहे हैं, तो उसके पहले हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ले लेना है, ताकि जो वो हमारा जो स्टमक फुल महसूस करें, एम्प्टी ना महसूस करें, और फिर उसके बाद हम अपनी डाइट
लें। तो हमें अपनी देखना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां और जितने भी रंग बिरंगे फ्रूट्स हैं, मौसम के जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, उनको अपनी डाइट में ज़रूर लेना है। जैसे कि अगर आप एक एप्पल खाते हैं तो उसमें आपको 95 कैलोरी मिल जाता है, जबकि अगर आप उसी तरीके से 2 बिस्किट्स ले लें तो भी आपको लगभग 95 टू 100 किलो कैलोरी जो है उससे मिलती है। लेकिन अगर आप 2 बिस्किट्स लेंगे तो उससे आपका स्टमक बिल्कुल भी फुल नहीं फील होगा आपको। इसी जगह आप जो है, आप अगर एप्पल ले लेते हैं तो आपकी जो है आपको उतनी कैलोरीज मिल जाएगी, लेकिन उससे आपका स्टमक भी फुल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी डाइट लें जिससे हमारा स्टमक फुल हो और हमें कैलोरीज भी कम मिले, ताकि हमें बार बार खाना खाने की या बार बार स्नैकिंग करने की इच्छा ना करें। नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमें अल्कोहल का इनटेक रिड्यूस करना होगा। जो मेल लोग होते हैं वो अल्कोहल ले लेते हैं, और अल्कोहल वैसे तो अल्कोहल लेने से उसमें कैलोरी, अगर कैलोरी वाइज उसे देखें तो उसमें कैलोरीज उतनी नहीं होती हैं, बट जो उसको अल्कोहल इनटेक के बाद जो हमारी जजमेंटल पावर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, आप जो मिल जाता है उस चीज़ को खा लेते हैं। साथ में आप जब अल्कोहल लेते हैं तो उसके साथ भी आप कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते हैं। प्लस अल्कोहल के बाद आप ये नहीं देख पाते हैं कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। आप जितना स्नैक्स मिलता है आप उसको खा लेते हैं, स्वीट्स मिलती है आप उसे भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वेट आपका बढ़ने लगता है। तो आपको जो है अल्कोहल का इंटेक कम करना होगा। तो इस तरीके से अगर आप अपना लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं तो आपको जो है आपकी स्किन की हेल्थ, आपके हेयर की हेल्थ, आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ जो है इम्प्रूव होती है। तो आपको कुल मिला करके अपना वेट रिड्यूस करना होगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा, आपको शुगर कम करनी होगी, आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना होगा, आपको अपनी प्रोटीन डाइट पर ध्यान देना होगा, प्लस आपको अल्कोहल कम करना होगा। ये सारी चीज़ें करके आप जो है अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, और आप अपने आप को ज़्यादा गुड लुकिंग महसूस करेंगे। तो इस तरीके से आप लाइफ स्टाइल चेंजेस करके आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको स्किन टैग देख करके ये अलार्मिंग साइन देखने को मिल जाता है कि आपको जो है अब अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो अब बात करते हैं कि इनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इनका ट्रीटमेंट इनके साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ही छोटे पिन साइज़ हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपको स्पेशली कुछ भी आपकी बॉडी में परेशानी नहीं क्रिएट करते हैं। तो जब आप इस तरीके के आप स्किन टैग बहुत छोटे देख रहे हैं, आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, वेट रिड्यूस करेंगे, तो उसी से ये आपके कम हो जाएंगे। इसके बाद अगर इनका साइज़ बड़ा है, ये पेडिकुलेटेड हैं या इसमें स्टेम है, ये थोड़े से बड़े हैं, लटक से रहे हैं, तो आप इनको वेट लॉस से ये आपके नहीं जाएंगे। इसको आपको डॉक्टर के पास जा कर के, उनके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन होती है जिसके थ्रू वो इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल पेनलेस भी होता है, प्लस आपको इस हटने के बाद इस पर कोई स्कार भी नहीं आता है। और अब ये बात करते हैं कि क्या ऐसी कोई क्रीम अवेलेबल है जिसकी मदद से आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनका साइज़ बहुत ही छोटा है, पिन पॉइंट है, तिल की समान है, तो आप इनको जो है ट्रेटिनॉइन क्रीम का इस्तेमाल करके आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन अगर इनका साइज़ बड़ा है तो फिर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को बेवजह इरिटेट करेगी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ऐसे कोई घरेलू नुस्खे हैं जिनकी मदद से इनको हटाया जा सकता है। बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसको धागे से बांध करके या अगरबत्ती से इसको जलाते हैं, या फिर जो है चूने का इस्तेमाल करते हैं, सोडा का इस्तेमाल करते हैं, निरमा का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इनको हटाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं ये इस तरीके का घरेलू नुस्खा करके
आते हैं। अगर आप उसको अगरबत्ती से बर्न करते हैं तो आप अपनी स्किन के और अदर एरिया को भी साथ में बर्न कर लेते हैं, उसकी वजह से स्कार बन जाता है। अगर आप जो है चूना या सोडा का इस्तेमाल करके, काफ़ी पेशेंट मेरे पास आए हैं तो उनकी जो है वो हट तो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा स्कार छूट जाता है। तो जो पेशेंट आते हैं वो इस स्कार के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जब आप उनसे पूछो कि ये क्या हुआ है, तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने घर में अपना मस्सा रिमूव किया था सोडा और निरमा वगैरह की हेल्प से, तो इस वजह से जो है उनको ये स्कार हो गया है इतना बड़ा सा। तो जब आप इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप इसको खुद से घर पे बिल्कुल ट्राई ना करें। आप अपने जो डॉक्टर अवेलेबल हों उनके पास जा कर के इसको प्रोफेशनली रिमूव कराएँ। ये बहुत ही ईज़िली रिमूव भी हो जाता है और स्कार भी नहीं होता है, और आपको स्कार बना के उसका ट्रीटमेंट कराने में जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, और स्कार टोटली कभी भी रिमूव नहीं होता है कि वो आपका 100% रिमूव हो जाए। अगर आप इसकी बजाय इसके विपरीत ये देखें कि अगर आप स्किन टैग को ईज़िली प्रोफेशनली रिमूव कराते हैं तो वो बहुत ही लेस स्कारिंग के साथ जो है रिमूव हो जाता है, या स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिनको ज़रूरत है आप इस वीडियो को आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।